आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लाई हूँ, वो है फ्रूट कस्टर्ड। तो इंशाल्लाह आपके सामने फ्रूट कस्टर्ड आज बनाएंगे और बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो मेरे पास सेब और केले, अनार और ये कस्टर्ड की 2 अदद पुड़ियाँ हैं। तो अभी इंशाल्लाह आपके सामने ये बनाएंगे और तरीका भी साथ साथ बताते जाएंगे। हाफ़ ग्लास मैंने दूध का ले लिया है और 1.5 kg जो दूध था मेरे पास, 1.5 kg। तो ये 2 जो पैकेट थे मेरे पास कस्टर्ड के, ये मैंने खोल के इस गिलास के अंदर ऐड कर दिए है। दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया है ताकि वो इतनी देर तक गर्म हो। तो गर्म होने तक इंशाल्लाह इसको भी हम हल कर लेंगे, कस्टर्ड पाउडर को भी। और 2 चम्मच मैंने साबूदाना लिया, इसको मैंने पानी में भिगो दिया है। उतनी देर तक इसको भिगोते हैं तो फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें तैयार साथ साथ करते हैं और आपको बताएंगे भी। तो माशाल्लाह कस्टर्ड पाउडर का कलर तो बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर हल्का सा, तो ये माशाल्लाह हल हो चुका है। इसी तरह फिर हम ये जो फल है इनको भी काट कर तैयार कर लेंगे। तो दूध तो बिल्कुल बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो है वो डालेंगे। तो पहले ये मेरे पास जो चीनी है ये मैंने 1 कप डाल दी है। अगर कम होगी तो फिर इंशाल्लाह बाद में और डाल लेंगे। तो इसको हिलाना ज़रूरी है, आहिस्ता आहिस्ता। आंच को मैंने हल्का कर लिया है, तेज़ नहीं की, ताकि ये दूध जो नीचे लगने से इसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये साबूदाना था भिगो के रखा, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये साबूदाने के छोटे छोटे बॉल बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो ये भी इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, खूबसूरती की बढ़ जाए। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी जो मैंने मिल्क के अंदर पाउडर को मिला के रखा हुआ था। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करें ताकि इसके अंदर इसके अंदर लम्स ना बने, इसलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से तैयार हो सके। आँच को मैंने हल्का किया। अब इसके अंदर कलर तो हल्का था, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़र्दा कलर हल्का सा और थोड़ा सा डाल दिया ताकि इसका कलर वाज़े तौर पर नज़र आए। तो माशाल्लाह आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हल्का सा कलर। तो अब बाकी मैंने इसके अंदर जो फ्रूट डालने हैं वो भी मैं काट के तैयार करने लगी। इसके ऊपर से मैंने छिलके नहीं उतारे क्योंकि इसका गुलाबी कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही काट लिया, धोकर मैंने तैयार कर लिए। तो अब इसके को काट रही हूँ हल्के हल्के छोटे छोटे पीसेस में। तो केले भी मैंने काट लिए। तो केले मेरे पास थे 4 और 3 मैंने इसके अंदर काट के मिला देने। तो बाकी इसके ऊपर गार्निश करने के लिए बाद में कटाई कर लेंगे। तो ये अनार भी है मेरे पास, अनार को मैंने खोल कर तैयार कर लिया है, दाने इसके मैंने निकाल लिए। तो ये देख कस्टर्ड को तैयार कर लिया, मैं बॉल में डाल रही हूँ। तो मेरे पास ये प्यारा सा बॉल है शीशे का, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ये फल कटे हुए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मिला रही हूँ। माशाल्लाह ये देखो कितने खूबसूरत और लजीज मज़ेदार आज की हमने जो रेसिपी तैयार करनी है, ये मैं सारी आपके सामने बता रही हूँ कैसे कैसे तैयार की और कैसे कैसे करनी है। तो माशाल्लाह ये फल मैंने इसके अंदर सारे मिला दिए और अभी इंशाल्लाह जो बाकी फल है वो भी इंशाल्लाह मिलाकर तो इसको फ्रीज़ करेंगे। तो बाद में इसके ऊपर हम इंशाल्लाह गार्निश करने के लिए बाकी और फल तैयार कर लेंगे। और मेरे पास फ्रूट हैं खुश्क मेवाजात, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और दिखाने के बाद इसके ऊपर गार्निश भी करेंगे। तो इसे मैंने फ्रीज़ में रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो अब ये ठंडा हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह इसके अंदर बाकी चीज़ें भी मिलाएंगे। तो पहले मैं ये स्मॉल डिश में डाल रही हूँ, 2 है मेरे पास। तो अभी इंशाल्लाह इसको गार्निश करने के लिए तैयार करते हैं। तो बॉल में भी डालेंगे और इन छोटी स्मॉल डिश के अंदर भी डालेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे पास बादाम, पिस्ता बादाम और बादाम दोनों मैंने बिल्कुल बारीक करके रखे हुए थे। तो ये इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ माशाल्लाह ये खूबसूरती के लिए। तो अभी इसके ऊपर मैंने ये फ्रूट मैंने काट के रखे हुए थे मुरब्बा जात,
ग्रीन और सुर्ख कलर के, रेड कलर के, ये भी मैंने ऐड कर दिए। और अनार है मेरे पास, अनार के दाने, ये भी इंशाल्लाह इसके ऊपर ऐड करेंगे तो इसकी सजावट के लिए, खूबसूरती के लिए। तो माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये आज की रेसिपी माशाल्लाह, पाकिस्तान फूड चैनल, आपने इसे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो आप भी इसी तरह ट्राई किया करें जब ये घर पे कोई भी रेसिपी तैयार करनी हो तो माशाल्लाह ये इसी तरीके से, तो देखने में भी और खाने में भी बहुत ही लजीज है। तो माशाल्लाह बेटियां भी इसी तरह ये काम काज सीख पाती हैं देख देख कर। तो माशाल्लाह हम भी जब छोटे थे इसी तरह घर वालिदैन को देखते देखते ये सारी चीज़ें सीख पाए। तो माशाल्लाह बेटियों को चाहिए कि जब भी कोई चीज़ देखें तो उसको जहन में रखें और बाद में इसी ही तरह तैयार करें, जैसे ही देखते हैं वैसे ही फिर चीज़ को बनाएं और हाथों से निकलते हुए आसान हो जाती सारी चीज़ें माशाल्लाह। आज की रेसिपी ये हमारी फ्रूट कस्टर्ड, पाकिस्तान फूड चैनल, आपने इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ये हमारी हौसला अफजाई के लिए। अस्सलामु अलैकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।